सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। मस्जिद अरबी का एक शब्द है और इसका मतलब ये है कि जहां लोग इबादत करते हैं, पूजा की जगह। और यह पूजा की जगह जब बवाल बन जाए या पूजा की जगह अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाए और इन सवालों बवालों के चलते एक पूरे राज्य में उबाल आ जाए तो चर्चा होना लाजमी है। हिमाचल प्रदेश, जो आमतौर पर एक शांत राज्य माना जाता है, वहां कभी भी लाठीचार्ज, हिंसा, झड़प, बवाल, उन्माद, सांप्रदायिक दंगे अमूमन नहीं होते। लेकिन इन दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला उबल रही है और आज वहाँ लोगों और पुलिस के बीच में घमासान था, आमना सामना था। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो एक मस्जिद के खिलाफ, जो उनके मुताबिक गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, अवैध है, और इस मस्जिद के ज़रिए पूरे इलाके में कुछ ऐसे लोगों को पनाह दी गई है मस्जिद के भीतर जो वहाँ माहौल ख़राब करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यह बवाल आप लगातार देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये बवाल अगर है तो क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, और मस्जिद को लेकर के जो मस्जिद के हक में लोग हैं, जो तरफदारियाँ हैं उसकी, वो किस आधार पर है, और विरोध है तो क्यों है। आज जो कुछ हुआ है, पहले वो तस्वीर आपको देखते। यह जो विरोध करने वाले लोग थे कि मस्जिद गलत तरीके से खड़ा की गई, इसको गिराया जाना चाहिए, वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे और पुलिस ने लोगों के रास्ते में बैरिकेडिंग करके और आगे बढ़ना रोक रखा था। भीड़ उग्र थी, दबाव ज़्यादा था, उसने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए वाटर कैनन चलाए, लाठियाँ चलाई, लेकिन उस समय लोग जो कह रहे थे वो क्या कह रहे थे और वो दरअसल क्या कहते रहे हैं, यह सुनना आपके लिए अभी ज़रूरी है। प्रोटेस्ट करें, किस चीज की धारा लगाई जाए? ये धारा गलत है। हमने कोई क्राइम नहीं कर रहे, हम किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं और अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ गलत सलूक कर रही है। तो यहाँ कमी है, सारे स्कूल खोल के रखे, सारी जनता परेशान हो रही है। सबके बच्चे स्कूल में, इस टाइम छुट्टी का टाइम होता है, इनको स्कूल बंद करने चाहिए थे, स्कूल भी बंद नहीं किए इन्होंने। सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग लेडीज आ रही है, कोई बच्चे को लेने लेडीज आ रही है, सारे स्कूल इन्होंने ओपन रखे। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, जी बताइए आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। हम अपने देश में, हमारे पाकिस्तान में टीवी, लोगों के पास डंडा पत्थर कुछ भी होगा तो कोई भी मीडिया वाला बता दे किसी के हाथ में देखा आप लोगों ने, किसी के पास पत्थर था, लाठी थी, पुलिस वाले को क्या मजबूरी हो गई है तो लाठी चार्ज करना पड़ रहा देखो ये लाठी का जो है ये वो एग्जांपल है, उसको प्राइवेट पार्ट्स में भी लगे हुए हैं। हुआ क्या था इसको जानना चाहिए। जब कोई बहुत बड़ा बवाल चलता है और इस तरीके से लोग आपस से बाहर आते हैं तो आपको वहां तक चलना चाहिए जहां उसकी असली वजह है। पिछले महीने एक स्थानीय कारोबारी को कुछ लोगों ने बुरी तरीके से मारा पीटा, लाठियों से, रॉड से, और इतना पीटा कि उसके सर में 14 टांके लगे। जिन लोगों ने मारा वो एक समुदाय विशेष के थे और उन्होंने जाकर के उस मस्जिद में पनाह ले ली। इसके बाद स्थानीय लोग धीरे धीरे इस बात की चर्चा करने लगे कि मस्जिद जो है वो ऐसे लोगों की पनाहगाह हो गई है जो आसपास का माहौल बिगाड़ते हैं, महिलाओं पर फफ्तियाँ कसते हैं, आस पड़ोस के लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और एक तरीके से उन्होंने अपनी दबंगई शुरू कर रखी है।
धीरे धीरे लोगों के बीच में हराए घर कर गई कि इस मस्जिद के होने और मस्जिद के भीतर जो लोग रहते हैं या जो पनाह पाते हैं उनके कारण यहाँ के लोगों के ऊपर खतरा है और ये ठीक नहीं है। 2 सितंबर को इसके बाद से लोगों ने मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और उन्होंने कहा कि जब ये गलत है, ये गैर कानूनी है, ये सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है, तो फिर ये मस्जिद यहाँ क्यों है। इसके बाद से स्थानीय प्रशासन और लोगों के बीच में तनातनी शुरू हो गई। मस्जिद के हक में यह कहा गया कि अगर ये गैर कानूनी तरीके से खड़ा की गई है, सरकारी ज़मीन पर है, तो मामला कोर्ट में है। वहाँ से जो फैसला आएगा उस फैसले के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो लोग मस्जिद को ढहाने के हक में वो कहते रहे हैं कि जब ये लगातार विवादों में रही है, उसके बाद से इसका दायरा कैसे बढ़ता चला गया और ये एक के बाद दो, दो के बाद 3, 4, 5 मंजिला कैसे हो गई, जबकि मुकदमा चलता रहा है। अब जो मारपीट हुई, उस मारपीट के बाद से स्थानीय लोगों ने अपनी एक लामबंदी शुरू की और स्थानीय लोगों ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा बनाया। अब स्थितियां जो हैं ये इस तरह की हो गई हैं जो विस्फोटक है। अब सवाल ये है कि मस्जिद कैसे और कब बनी। 2007 में ये शिमला जगह है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और इसी राजधानी के भीतर एक इलाका है जो संजौली, और संजौली में मस्जिद है। 2007 में मस्जिद बनाई गई लगभग 2500 स्क्वायर फीट के दायरे में। 2010 में मुकदमा दर्ज किया गया कि ये जो मस्जिद बनाई गई है ये गलत है, ये सरकारी ज़मीन पर है, अवैध है। मामला जो है वो नगर निगम के कोर्ट में गया। नगर निगम में पक्के निर्माण के खिलाफ शिकायत गई, ये नहीं हो सकता है, नक्शा पास नहीं हुआ है और इसके बगैर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम के उस कोर्ट में अब तक 44 बार इस मामले पर सुनवाई हुई। 35 बार निगम का अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस भी हुआ और इस दरमियान मस्जिद 5 मंजिला इमारत में तब्दील हो गई। वक्फ बोर्ड आज की तारीख में कहता है कि 5 मंजिला इमारत कैसे हो गई यह तो पता नहीं है, लेकिन दरअसल ये मस्जिद जो है वो वक्फ के तहत आती है। अब आप जानते हैं कि इस देश में कांग्रेस की 2 सरकारों ने खास करके वक्फ का कानून लेकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए 1954 में, लेकिन इस कानून को जो नाखून दिए और बेलगाम किया वो नरसिम्हा राव की सरकार ने किया 1995 में सेक्शन 40 जोड़ करके, और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने। तो उसके बाद से वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार है कि जिस भी संपत्ति को कह देता है कि उसकी संपत्ति है, वो उसकी संपत्ति है। अब आप पर ये ओनस आता है, आप पर ये जवाबदेही बनती है कि आप साबित करते रहें कि आपकी ज़मीन है। तो वक्फ बोर्ड कहता है कि ये मस्जिद तो हमारी है, और वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, जो वहाँ के विधायक स्थानीय जो कांग्रेस के हैं, वो भी कहते हैं कि ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है। अब मस्जिद और वहाँ के लोग, इन दोनों के बीच की लड़ाई है, बीच में सरकार है, प्रशासन है और एक सियासी उबाल भी है, लिहाजा इस पर चर्चा लाजमी है। और इस चर्चा के लिए मेरे साथ मुकेश त्यागी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा जी हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, और अश्विनी दुबे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। जगदीश शर्मा जी, सरकार आपकी है, स्थानीय विधायक भी आपके हैं, वह भी कहते हैं कि ये गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। वहाँ के लोग कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। मस्जिद के भीतर जिन लोगों ने मारपीट करने के बाद पनाह ली वो बाहरी लोग हैं, और हिमाचल के लोगों को बाहरी लोगों से अब डर पैदा होने लगा है, वो हिमाचल के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। फिर भी सरकार कहती है कि नहीं, जो कानूनन सही है वो देखा जाएगा। मुकदमा तो 2010 से चल रहा है। राणा साहब जी, मैं समझता हूं आपको पता होगा देश और जितने भी राज्य सब संविधान और कानून से चलते हैं। आपने जिक्र किया 2007 में बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद में बीजेपी की सरकार थी। जो अवैध जमीन पर अगर कब्जा कराया तो बीजेपी ने कराया, और हम तो कहते हैं भाई तोड़नी चाहिए, कायदे कानून से तोड़ो। जितने भी प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं, कहना कि इनकी अगर चेकिंग करी जाए तो बीजेपी के भेजे हुए एजेंट मिलेंगे, नेता कार्यकर्ता मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये कहाँ थे उस वक्त जब अयोध्या में
हजारों मंदिर तोड़े गए, बनारस में तोड़े गए, चुप थे, इनकी आत्मा नहीं जागी। कहीं ना कहीं जब जब चुनाव आता है तो कहने की बात नहीं, पिछले 10-12 साल में हिंदू मुसलमान ही होता है, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नहीं, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल में तो अब चाहे चुनाव हिमाचल है हो। नहीं। हिमाचल में तो नहीं, चुनाव मैं अब बता रहा निपट हूँ, चुका है, आपकी सरकार है वहां। सभी सभी चैनल सुबह से इसी खबर को दिखा रहे हैं। ये चुनाव तो है ना, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में माहौल तो बनाया जा रहा है ना। मेरा सवाल ये है, ये लोग कहाँ थे, इनकी आत्मा क्यों नहीं जागी जब इनकी सरकार कहते हो, जब ये अवैध मस्जिद बन गई, तो हम तो कह रहे टूटनी चाहिए, हम इसके फेवर में नहीं है। पर कानून, या तो हम कहते हैं मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं गृह मंत्री जी से, आप अपना बिल्डोजर भेजिए और तोड़वा दीजिए, हम कौन सा समर्थन कर रहे हैं। पर कायदे कानून से सरकारें चलती हैं, नहीं तो इनके फिर यहाँ आप नहीं चलती कहेंगे ना उत्तर प्रदेश कि में। ये संविधान विरोधी है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का मामला है, तो आपके संविधान में चीजें बटी हुई हैं कि सेंटर को क्या नहीं, करना है, स्टेट को क्या करना है। हम तो concurrent राणा इसमें साहब क्या क्या है? देते हैं, मोदी जी गृह मंत्री जैसे ये जो संगठन के कार्यकर्ता बीजेपी के, तोड़ लो भाई अपनी फोर्स लाके। बिल्डोजर का आपका पूरे देश में बिल्डोजर चल रहा है, यहाँ भी चला दो, जगदीश शर्मा, तो चला दो। हम तो कोर्ट और मुकेश कानून के त्यागी साथ ये कह चलेंगे। रहे हैं कि दरअसल चुनावी मौसम आया है, इसलिए मस्जिद के मामले को आपने बढ़ाया है। नहीं, जगदीश शर्मा कह रहे हैं, मुकेश शर्मा से आपका सवाल है। मेरे से सवाल है मुकेश नहीं, त्यागी जगदीश से जी, अब आपसे मेरा सवाल है। हाँ बताइए, अच्छा ठीक है, सवाल करिए दोबारा। राणा साहब सवाल करो। मुकेश जी, मुझे बात कर रहे हैं? जगदीश ने जवाब दिया है ना मुकेश जी? अच्छा हाँ, मैंने दे दी। जी हाँ, जी, देखिए, आपने मैं मेरा सवाल समझता सुना हूं- होगा। मैंने सुन लिया सवाल आपका। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पर जो है टिप्पणी करना चाहता हूं। ये देखिए, भाजपा पे लांछन लगा रहे हैं, पर इनके मंत्री ने क्या कहा है? इनके मंत्री ने खुद असेंबली में खड़े होकर के बोला है कि यहाँ पर जो है अवैध रोहिंग्या घुसपैठ होती जा रही है, ये अवैध निर्माण है, 5 मंजिलें कैसे बन गई, और ये जिस प्रकार से वहां महिलाओं के ऊपर जो है आपत्तिजनक वहां पर टिप्पणियां हो रही हैं, महिलाओं को आना जाना मुश्किल हो रहा है, ये तो हमने नहीं कहा है। ये तो कांग्रेस के मंत्री हिमाचल प्रदेश में और उसमें सिक्कुजी सो गए हैं। आप ये देखिए, उनकी निर्लजता और उनकी विरक्ति इस विषय के संबंध में इतनी थी कि उनके मंत्री बोल रहे हैं, अनिरुद्ध सिंह जी, मैं उनका नाम भी बता रहा हूँ, वो वहां के वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो लगातार टिप्पणी करते जा रहे हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है इसका मस्जिद का, और इस पर जो है भूमि पर अधिकार जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का है। और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है रोहिंग्या को, यहाँ की डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है, यहाँ पे तमाम जिस प्रकार से उसको मारा है, 4 लोग मुजफ्फरनगर से आए थे और एक उत्तराखंड से आया था, उसको मारने के बाद ये बवाल क्रिएट हुआ है। ये कोई हिंदू मुस्लिम या बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं, हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही आर्थिक रूप से चरमरा रही है, जिस प्रकार से उनके पर जो है कर्ज का। लेकिन जगदीश शर्मा का आरोप ये है कि इनकी सरकार तो अभी की है, इसके पहले सरकार तो आपकी थी राज्य में, तो मस्जिद तब भी थी, तो फिर आपने उसमें क्यों नहीं कार्रवाई की? देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी सरकार में है ना, तो कार्रवाई करके दिखाएं। चलिए, अगर हमने कार्रवाई नहीं करी तो आप भी निष्क्रिय पड़े रहेंगे। आप अपनी दिखाइए, अपनी पीठ थपथपाइए और उस मस्जिद को तोड़वाइए। आपके अंदर अब इतनी कुव्वत है। वहां पे देखिए, इस प्रकार के 2 विचार आ रहे हैं। वहां पर एक चौहान जी हैं, वो कह रहे हैं ये बीजेपी और कांग्रेस का लड़ाई है, ये आपस में ये इनका कोई मस्जिद से लेना देना नहीं है। ये चौहान उनके एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। एक प्रकार मंत्री जो है वो सीधे गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, सीधे। आप चाहे उनका स्टेटमेंट चला के दिखा दिया, आप कहिए तो मैं चला के सुना देता हूँ। खुल करके उन्होंने कहा, और सिक्कुजी सो रहे हैं। तो ये तो इस प्रकार की बातें कर करके, सियासी बात करके वहां मस्जिद अवैध निर्माण हुआ है, वहां पर अभी कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है। इन्होंने क्या काम किया मुझे बताइए? इनके म्युनिसिपल कमिश्नर ने क्या काम किया है? कौन सा इन्होंने रोका है, तोड़ा है? वहां पर उसके हत्या कर दी जाती है। एक मिनट में आता हूं। मैं आप लोग आप तीनों मेहमानों के लिए 2 बयान सुना चाहता हूं। कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह हैं और अनुराग ठाकुर जो बीजेपी से हैं। दोनों चूंकि हिमाचल से हैं और दोनों अपनी अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ हैं, फिर भी सुनना जरूरी है ताकि बहस को मैं आगे बढ़ा सकूं। that this matter has been pending for a very long period of time. जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है। और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है,
अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। यहाँ दो मामले हैं, एक मस्जिद का गैर कानूनी तरीके से बनाया जाना और दूसरा आस पड़ोस के जो लोग, स्थानीय जो लोग हैं, उन लोगों की सुरक्षा और हित, इन दोनों पर खतरा मंडराना। मैं अब अश्विनी दुबे को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आप कानून के माहिर लॉयर हैं। एक इमारत है जो 2007 में बननी शुरू हुई है, 2024 का मामला है ये, आज 17 साल हो गए हैं। कहा यह जाता है कि सरकारी ज़मीन पर है। वहाँ लोकल बॉडी कोर्ट में मामला चलता है, 44 बार हियरिंग हो गई, कई बार उसने नोटिस दिया डिमोलिशन का, फिर भी कहा जाता है कि फैसला जो भी होगा माना जाएगा। अब सवाल ये है कि जब कोई बिल्डिंग इल्लीगली कंस्ट्रक्ट की गई है तो उस पर फैसला कब तक आ सकता है और निर्णय कब तक लिया जाना चाहिए? तुरंत अतिशीघ्र म्यूनिसिपल कमेटी को लोकल म्यूनिसिपल लॉज के मुताबिक निर्णय ले लेना चाहिए था। जैसे ही शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई और उसको सुनवाई का मौका देने के बाद डिमोलिशन का ऑर्डर पास करना चाहिए। डिमोलिशन के संबंध में प्रक्रिया बड़ी साफ है, दृष्टांत बड़े साफ हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस बड़ी साफ है। सुप्रीम कोर्ट एक नहीं, कम से कम डजन्स लीडिंग जजमेंट्स में कहता है कि कोई भी स्ट्रीट, कोई भी निर्माण, कोई भी कब्जा अगर पब्लिक लैंड के ऊपर हो रहा है और वो कंस्ट्रक्शन म्यूनिसिपल लॉज के मुताबिक या लोकल जो लॉज हैं उनके मुताबिक नहीं है और वो एनकरोच करके हुआ है, तो उस कमेटी को, वहां की बिल्डिंग कमेटी को, म्यूनिसिपल कमेटी को या लोकल जो बॉडी है उसको उस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रिमूव करने का पूरा अधिकार है। चाहे वो प्राइवेट नेचर का कंस्ट्रक्शन हो राणा साहब, चाहे वो कंस्ट्रक्शन किसी धार्मिक स्थल का हो। और सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि एनकरोचमेंट पब्लिक लैंड पर और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मेनेस है, ये टॉलरेट नहीं होना चाहिए, अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। तीसरी बात, नोटिस देने के बाद वहां की म्यूनिसिपल कमेटी कभी भी उस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि 2007 से अब तक नोटिसेस दिए जा चुके हैं कि यह जो धार्मिक स्थल है यह अवैध जमीन पर बना है, इस पर कोई निर्माण की स्वीकृति नहीं है और 5 मंजिला बने चाहे 6 मंजिला, तो यही कहेंगे कि राजनीतिक रूप से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए, चाहे अब की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, किसी ने भी उसमें निर्णय नहीं लिया। नंबर 2, महिलाओं का सम्मान इस देश में सर्वोपरि है। किसी भी धार्मिक स्थल से किसी महिला के ऊपर या वहां महिलाओं के ऊपर ऐसा लगता है कि उनकी मॉडेस्टी के खिलाफ, उनकी मॉडेस्टी, उनकी गरिमा के खिलाफ उस धार्मिक स्थल में आने वाले जो लोग हैं वो कमेंट करते हैं, तो और भी उस अवैध निर्माण को वहां नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात, ये पब्लिक आउटरीच की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों उन सभी लोगों ने जो इस निर्माण के समय आंखें मूंद के बैठे थे, उनके ऊपर मैलिशियसली, रॉन्गफुली एक अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज पब्लिक सड़कों पर आ रही है, सरकार उनको डंडे मार रही है और हम कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए मुद्दा उठाया गया। तो क्या वो महिलाओं का उस चुनाव से कोई संबंध है? क्या उनकी मॉडेस्टी का संबंध? यह भी बड़ा प्रश्न है। तीसरी बात, एक
यह भी इंश्योर करना चाहिए कि अगर वह निर्माण सही है, स्वीकृत नक्शे के मुताबिक है, तो वो निर्माण हटना भी नहीं चाहिए। अब आप ये समझिए कि किसी भी निर्माण को बिना नोटिस दिए नहीं हटाया जा सकता। हम स्वयं देख रहे हैं तमाम अखबारों में, आप जैसे विद्वान जर्नलिस्ट की जो पूरी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, जो सत्य आप प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी कि नोटिस पर नोटिस दिए गए, यानी फाइलों को दबाते चले गए। म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी आए वो फाइलों को दबाते चले। क्यों ना वो म्युनिसिपल कमिश्नर्स जो स्पाइनलेस थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब एक बात वक्त पर भी मैं क्लियर कर देता हूं। हाँ। एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ, जिस ड्रैकोनियन लॉ में राइट टू अपील नहीं है, और 3 तरह की कोर्ट्स इस देश में है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। एक ऐसा बोर्ड जिस बोर्ड का निर्णय जो है राइट टू अपील में नहीं आता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, मैं समझता हूं कि ऐसे बोर्ड को भी एबॉलिश कर देना चाहिए। जी, ओवर टू यू राणा साहब। जगदीश शर्मा जी, कानून और सियासत ये दोनों मेरे पास हैं और मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूं कि मेरे शूज़ में जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको लेकर के लोगों की राय बहुत हद तक साफ हो जाए कि असल मसला क्या है और इसका समाधान क्या होना चाहिए था। अगर लोकल बॉडी के पास अधिकार है कि वो नोटिस दे करके उस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को, इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर सकती है, तो 35 दफ़ा नोटिस दिया गया। पीछे क्या हुआ इस बात को हम भूल भी जाएं तो आज की तारीख में जिस तरीके से वहाँ पब्लिक आउटरीच है, जो अभी लोग जिस तरीके से उग्र हैं और वो उसको हटाना चाहते हैं, तो लोकल बॉडी अगर फैसला लेती है तो जाहिर है वो गिराया जा सकता है अगर इलीगली कंस्ट्रक्टेड है तो। दूसरी बात ये है कि अगर वक्फ कभी बोर्ड नहीं आया, वक्फ बोर्ड को आप इसमें घुसेड़ देते हैं तो ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सवाल ये है कि जो हिमाचल है, ये ऐसे राज्यों में जो पब्लिक सेंटिमेंट है, क्योंकि वहाँ एक स्पेशल लॉ भी है कि आप जाके बस नहीं सकते हैं, आप वहाँ की ज़मीन नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के लोगों की जो आइडेंटिटी है, उनको भी मेंटेन करना संविधान ने अपनी जिम्मेदारी समझा और रखा है उसको। 3 खतरे हैं। अभी जो अश्विनी जी ने कहा वो आपके नेता भी कहते रहे हैं कि महिलाओं पर फप्तियां कसना, वहाँ गुंडागर्दी मस्जिद की तरफ के लोगों की तरीके जाकर के करना, वहाँ के लोगों के ऊपर खतरा और कारोबार को लेकर के भी एक डर। अब ये स्थितियाँ वहाँ के लोगों के भीतर एक आक्रोश पैदा करती हैं और वो कारण जो है ना मस्जिद है। अब आपकी पार्टी क्या कहती है? यहाँ आकर के स्टैंड तो लेना पड़ेगा। जगदीश शर्मा। देखिए राणा साहब, अश्विनी भाई को मैं सुन रहा था। एक तो मैं अश्विनी जो बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े वकील हैं, इनको पता है कोई भी कमेटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं होती है। और जब कानून कोर्ट में केस चल रहा हो तो हम कैसे तोड़ देंगे? हम बिल्डोजर वाले तो लोग हैं नहीं, हम तो संविधान कानून का सम्मान करते हैं। हाँ, कानून से कोर्ट से कोई ऑर्डर आएगा तो एक मिनट लगाए तोड़ देंगे। दूसरा उन्होंने कहा महिला को कहा। पहले एक बात, दूसरी बात बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं रोड पे महिला देख रहे हैं, कार्यकर्ता देख रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी के भेजे लोग हैं। मैं तो आपके मंत्री और स्थानीय विधायक के हवाले से कह रहा हूं, मैं तो बीजेपी पर जा ही नहीं कह रहा हूं ना भाई। हम तो कहते हैं अगर अनुच्छेद है तो टूटना चाहिए, पर आप बताइए कि मुख्यमंत्री को पावर के जाके तोड़ दे? कोर्ट के आदेश होंगे तो 1 मिनट में तोड़ देंगे। यही फोर्ट तोड़ने चली जाएगी जो आज इनको रोक रही है। कहना कि मैं समझता हूं जिस तरह का माहौल है, इन्होंने कहा बहन बेटियों की रक्षा जैसे राइट नहीं होना चाहिए। प्रियंका, आपने देखा दिल्ली में हम रोज धरने प्रदर्शन करते रहे, इन्होंने प्रियंका गांधी को निछोड़ा उठा के फेंका। वो कोई यहाँ महिला नहीं है, उस पिता की बेटी है जिसने देश के लिए जान दे दी, उस दादी की बेटी से जान दे दी। इनको क्या पता महिला का सम्मान? उठा के बेटा आपके टेलीविजन में दिखाया। कहना कि मैं समझता हूँ अगर ये और झूठे मुकदमे भी प्रदर्शन के नहीं, मतलब क्रिमिनल मुकदमे लगाए जो जहां से आज तक वो तारीखें भुगत रहे हैं। ये सरकार जिस तरह से बनी है, मेरा सवाल आपसे है, मैं बीजेपी का हवाला दे करके अगर आप अपने सवाल का जवाब देना चाहते हैं, मैं मुझे सुन लीजिएगा, तो मैं बीजेपी का हवाला तो दे ही नहीं रहा हूं। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी क्या कहती है, फिलहाल मैंने उसको परे रख दिया। आपका मंत्री जो स्थानीय विधायक है वो कहता है कि मामला संगीन है, महिलाओं के खिलाफ यहाँ फप्तियाँ कसी जाती हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा यहाँ ठीक नहीं है, स्थानीय लोगों के लिए खतरा है, बाहरी लोगों ने आकर के यहाँ एक जोखिम पैदा किया है। ये मैं किसी पार्टी के हल से नहीं कर रहा हूँ, ये आपके मंत्री हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनकी बात आपके सामने रख रहा हूँ। राणा साहब मेरा मंत्री हो चाहे बीजेपी का मंत्री हो, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। कानून कोर्ट में केस चल रहा है,
मैं तो कह रहा हूँ 2007 से बन रही है, कितनी सरकार पहले भी रही, उनके बाद भी रही, हम तो अब आए हैं और हम कानून कहेगा तोड़ दो तो हटा देंगे, हमें मस्जिदें ऐसा लगाव नहीं है, या हम चाहते नहीं कि भाई हम तो कानून के हिसाब से चलेंगे और हम बिल्डोजर की सरकार नहीं है। हम बिल्डोजर तो अमित शाह जी, मोदी जी पे तोड़वा दो भाई, इतना आहत हो रहे हैं तो हम तो उनके साथ तोड़े जाएंगे, पर कानून से ऊपर हमारी सरकार या हमारे मुख्यमंत्री या हमारे मंत्री नहीं जा सकते। ये लोग जा सकते हैं, ये तोड़वा भी सकते हैं, हम इनका विरोध नहीं करेंगे। कल ही भेज दीजिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, हटवा दीजिए मस्जिद। ये तो शुरू से हिंदू मुसलमान मस्जिद पूरे देश में चल रहा है, तो हम तो फिर भी इनके साथ खड़े हो जाएंगे। मुकेश त्यागी करेंगे नहीं। मोटे तौर पर कहते हैं कि अगर अदालत से आदेश आ गया, वो मतलब इशारा इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला तो जाएगा ही, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई है नहीं, तो लोकल बॉडी से बात बनेगी नहीं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, उसके बाद फैसला होगा। अगर फैसला तुरंत चाहिए तो कहते हैं कि आप अपने हाथ में ले लीजिए। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। पूरा हिमाचल प्रदेश चल रहा है, शिमला बिल्कुल रुक गया है। ये मॉल रोड से 5 किलोमीटर दूर है ये मस्जिद जहाँ ये बनी है। अब यशपाल सिंह का जब को रॉड से मारा गया तो उसके जो एक्यूज थे वो इसी मस्जिद में जाकर के चुप गए थे। तो वहां पर दिक्कत ये आ रही है कि इस मस्जिद का दुरुपयोग कर रहा है और स्थानीय लोग जो हैं और जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, कम से कम आप प्रशासनिक कार्यवाही तो कर सकते हैं। वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर को आप सस्पेंड करिए, हटाइए उसको, क्योंकि मैं आपको बता दूं वहां पर एक स्टेट ऑफिसर है कुतुबुद्दीन, उसका आप वक्तव्य सुन लीजिए। उसने कहा सर हमने एनओसी ली कमेटी से, कमेटी ने एनओसी, और कमेटी के एनओसी के बाद जब प्रोसीजर ये होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जब दिया तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए और उस ऑब्जेक्शन को इन्होंने दूर ना करके 5 मंजिलें टांग दी। तो ये तो अवैध निर्माण है। अगर अवैध निर्माण हुआ है तो आप म्युनिसिपल कमिश्नर के अगेंस्ट आपने क्या एक्शन लिया है? आपने तमाम मुलाजिम जो इनके साथ कोलैबोरेशन किया है, जिन्होंने कोल्यूजन किया है, आपने उसके खिलाफ क्या प्रशासनिक कार्यवाही करी है? अरे वहां पर जो है रोहिंग्या, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है और मुस्लिम की और घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो अराजक तत्व हैं बांग्लादेश से और रोहिंग्या से। आप मंत्री का आपने स्टेटमेंट नहीं चलाया, मुझे अफसोस इस बात का है। अगर वो स्टेटमेंट सुनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनके बिल्कुल दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। उन्होंने खुलेआम सरकार की आलोचना की है कि इस कार्यक्रम को रोकना चाहिए। आप जो है 5 अक्टूबर को मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलता हूं, अगर उन स्थानीय विधायक हैं, मंत्री भी हैं, अगर उनका बयान है तो मैं सुनाना चाहूंगा। अनिरुद्ध सिंह जी का बयान सुना दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सारी डिबेट ही खत्म हो जाएगी वहां पर। ये इनके कांग्रेस के मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सिक्कू जी सोते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। अब ये तो इनकी हालत है और ये इनकी, मैं समझता हूँ ये तुष्टीकरण की राजनीति को जो है फिर से लगातार इसको पुनरावृत्ति करने का इनकी साजिश है। और आज वहां पर बेचारी महिलाएं बैठी हैं, उनके ऊपर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है गोले छोड़े जा रहे हैं। अरे उनके, आपने एक आदमी को मार के रॉड से और वो जो है जाके छुप जाते हैं मस्जिद में, वहां पे गैर कानूनी काम चल रहे हैं, मंजिलों पे मंजिलें टांगी जा रही है। आपको मैं बता दूं कितनी कोविड से पहले हिमाचल प्रदेश में कितनी मस्जिद थी और अभी कितनी हो गई हैं। कोविड से पहले 393 थी और कोविड के बाद 520 हो गई। 127 नई मस्जिद बनाई गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो भी कोविड के दौरान, जिस समय कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई काम किसी को स्पर्श नहीं कर सकता था। अब आप समझ लीजिए कितनी सक्रिय है ये लोग, और इस पर जो है ये लोग जो लेकिन है उस समय तो हिमाचल में सरकार आपकी थी, 2020 जिसकी भी 21 में तो आपकी सरकार थी। ठीक है, आप तो नापाक और साफ हैं। आपने क्या एक्शन लिया है सिवाय कोर्ट का सहारा लेकर के कि सब जुडिस है, ठीक है आप सब जुडिस है, लेकिन आपने प्रशासनिक कार्रवाई तो कुछ करी नहीं। आप दिखाइए प्रशासनिक कार्रवाई करके। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की बातें ढक करके आप देश को एक का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं इसके ऊपर आप पूरा एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको देने के लिए। अब ये वक्फ बोर्ड पे चली गई है। अब ये जो है जरूरत नहीं है, मैं तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो भेज दीजिए तोड़वाइए। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का गृह मंत्री जी और बीएसएफ तोड़वा दीजिए। थोड़ी कर रहे हैं, प्लीज बोलने दीजिए। बहुत ज्वलनशील मामला है, इसमें खाली आलोचना करके काम नहीं चलने वाला है। आप जो है पूरी एसआईटी बैठाइए, कौन कौन इसमें डेलिक्वेंट है, किस किसने कुताही की है, किस किसने मिलकर के इतनी बड़ी मस्जिद निर्माण करवा दिया है, उसके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। आपकी सरकार है, आप कुछ कर नहीं रहे वहां पे बैठे हुए, खाली भाषण देना टीवी पर आकर के। तो वहां पर बिल्कुल अराजकता फैली हुई है, सारे मंत्री जेल में चले जाएंगे, और इसका एक बहुत बड़ा
व्यापक इसका वो हो सकता है। और आप कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, अरे वहां महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर किस प्रकार की आप जाकर के देखिए। मैं कह रहा हूं आप अनिरुद्ध सिंह जी का आप एक बार वक्तव्य चला दीजिए, इनके मुंह पर हो जाएगी। मुकेश त्यागी, मैं एक बार जगदीश शर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। फर्ज कर लीजिए कि मैं गुजरे समय को दरकिनार कर देता हूं। आज की तारीख में लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी के पास कागजात होते हैं, उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये तय करने का कि ये ज़मीन सरकारी है या ये ज़मीन मस्जिद की वाजिब सी है। अगर ये दोनों तय कर देता है तो आपका प्रशासन उसको बुलडोज कर देगा? राणा जी ये तो तय है कि अवैध, ये तो तय है। एमसीडी ने बार बार नोटिस दिया कि वो अनऑथराइज है, इस बात को तो मना ही नहीं करे ना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ अनऑथराइज है तो भाई हम तो कोर्ट कानून से चलते हैं, कायदे से चलते हैं, हम तो नहीं तोड़ सकते। लेकिन आपके पास तो पावर है गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, भेज दीजिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं। और अगर आप कह रहे हैं यानी कि आप ये कहें कि अनऑथराइज्ड है, यह जानने के बाद भी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हमारे हाथ में कोर्ट का मामला, कानून की बात है, कानून आदेश देगा तो हटा देंगे। एक मिनट में आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे भाई कहते हैं एसआईटी बैठा दीजिए, एसआईटी बैठा दी तो उनके सारे मंत्री जेल में जाएंगे। 2007 से मस्जिदें बनी आ रही है, ये बना रहे हैं। नहीं, मैं जगदीश शर्मा जी, मैं ये मान लूं कि आप देश को ये कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि वो अनऑथराइज्ड मस्जिद है, लेकिन मेरी सरकार, मेरा प्रशासन उसको नहीं गिरा सकता है। नहीं, बिल्कुल कह रहा हूँ, कोर्ट में केस चल रहा है और एमसीडी ने बार बार नोटिस देना ऑथराइज है, तो आप ही बता रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं नोटिस दिए हैं, एमसीडी कॉर्पोरेशन कमीशन को सस्पेंड कर दो। और तो भाई कोर्ट में भी तो मेरे कोर्ट से बड़ा थोड़ी है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। राणा जी एक सेकंड, हाँ, मैं ये कह रहा हूं अगर ये अवैध है और यहाँ पे आपके पास विधिवत भी बैठे हुए हैं और उनको लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, उनका बुनियादी अधिकार बनता है उसको डिमोलिश करने का। उस पर कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर इस प्रकार से कोर्ट में जाने लगे, आप देखिए योगी सरकार ने मंदिरों तक को गिरवा दिया गया है। दिल्ली में यमुना पे किसी ने बनाया मंदिर, उसको तोड़वा दिया गया है। किसी ने राम और लक्ष्मण का मंदिर बनाया मध्य प्रदेश या कौन सा गुजरात में, सॉरी, जो कि और वहां पर जो है मोदी जी का और योगी जी का एक और स्टैचू लगा दिया कि वो उनके सेवक हैं, उस मंदिर को भी तोड़वा दिया गया है। अश्विनी दुबे, एक मिनट के लिए आपको लाना चाहता हूं। लोकल बॉडी अगर ये कहती है कि ये ज़मीन सरकारी है, ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है, तो क्या फिर उसका फैसला कोर्ट में होगा या फिर उसमें बुलडोज किया सकता है? नहीं, लोकल बॉडी बुलडोज कर सकती है जब चाहे। यह तय हो गया और नोटिस दे दिया गया, उस नोटिस का कोई आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं आया, तो जब चाहे तब उसको बुलडोज किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर एक बात देखिए राणा साहब, यह जानना भी जरूरी है, वक्फ का जो यहाँ पर दबाव, प्रेशर, या कह लीजिए कि इनडायरेक्ट जो आतंक की हम बात करें, भारत में जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन वक्फ के रूप में एक नया जमींदार पैदा हो गया। ऐसी शक्ति कि सोचते ही वक्फ बोर्ड के लोगों को वो संपत्ति पर हक हो जाए। जो सबसे बड़ा बदलाव है राणा साहब वक्फ एक्ट में, कि एक शक्ति असीमित कर दी गई। अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुस्लिम भाई की है, तो वह संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। इस बारे में वक्फ को सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है। और इस मामले में वक्फ बोर्ड के आ जाने से, हाँ, नंबर टू, यहां पर वक्फ की शेल्टर लेकर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन 2007 से अब तक है। और ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर मान लीजिए बिना परमिशन के कर रहे हैं, तो उसको जब चाहें तब जमींदोज कर सकते हैं। और वक्फ की संपत्ति ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन में कैसे होगी? आप जमीन को तो अपने करने के लिए आपको एटलीस्ट रेवेन्यू अथॉरिटीज को नोटिस तो देना पड़ेगा, उसको वक्फ में समाहित तो करना पड़ेगा। अग्रीव्ड पर्सन समझा कि 2013 में जो डिफिनीशन आई वक्फ की, वो हो गया कि पर्सन अग्रीव्ड। ये बताइए कि अगर वक्फ ने आज उसको क्लेम कर दिया कि ये तो हमारी संपत्ति है, तो फिर ये मामला पेचीदा हो जाता है या फिर लोकल बॉडी अपने आधार पर एक्शन ले सकती है? एक बार लोकल बॉडी ने कह दिया कि ये हमारा है, तो वक्फ को उस पे अपना कहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अब मेरा आखिरी सवाल जगदीश शर्मा आपसे है, अगर लोकल बॉडी ये कही देती है कि हमारा है, और मैं फिर कहता हूं कि गुजरे को छोड़ दीजिए,
तो डिमोलिश करने का राइट लोकल बॉडी को है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ले जाकर के डिमोलिश कर सकती है। ये फैसला सरकार करेगी। देखिए, मैं समझता हूं कि हम तो संविधान से चलने वाले हैं। कोर्ट का आदेश चाहिए, धार्मिक मामला है, उग्रवाद ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए, माहौल खराब ना हो जाए, ऐसे आदेश कोर्ट से आएंगे। हमने राम मंदिर को भी तो कोर्ट से हल करा ना। क्या बातें कर रहे हैं भाई? भाई आपने राम मंदिर को तो कोर्ट से हल करा ना। राम मंदिर का मामला दूसरा है। राम मंदिर का मामला दूसरा है। माहौल खराब नहीं करना चाहते। वो टाइटलमेंट का मामला ये था। मंदिर तोड़वा देते हैं, ये हिंदू है, मंदिर तोड़वा देते हैं। वो एंटाइटलमेंट का मामला था। एंटाइटमेंट का मामला दोनों अलग है। जगदीश शर्मा जी, बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अलग है। ये कह रहा हूँ राणा जी, ये काम करिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हटा ही दीजिए, वहां सब काम कोर्ट से ही कराइए। फिर आप बताइए क्या बात है? अब मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीजें लोगों के जहन में साफ हो कि ये जो पूरा मामला है वो क्या है और इसमें एक्शन क्या लिया जा सकता है। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं इस बात से परेशान हैं कि उनके ऊपर खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं। बाहरी लोगों के चलते हिमाचल के लोगों के ऊपर एक जोखिम है और उस जोखिम ने उनके भीतर एक आक्रोश पैदा करके रखा हुआ है, जो रोज रोज आप देखते रहते हैं। और अब इस पर राजनीति भी चल रही है। लेकिन अब तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अब